This is Channels Television's breaking news. इंडियन ओवरसीज बैंक यूपी में खोलेगा 100 नई शाखाएं। इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव जी पहली बार लखनऊ पहुंचे। गोमती नगर होटल हयात में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने बताया उनके कार्यकाल में एवं कुशल नेतृत्व में इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक में टॉप 5 पर पहुंच गया है। ये बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है। पूरे भारत में 3200 से अधिक और उत्तर प्रदेश में कुल 216 शाखाओं के साथ नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। हम जल्द ही उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक शाखाओं को खोलने वाले हैं। ग्राहकों के लिए बहुत सारी नई योजनाओं को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में 100 शाखाओं को खोलने के क्रम में अजय कुमार श्रीवास्तव जी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लखनऊ में आलमबाग और भिठौली शाखा का उद्घाटन भी किया। राजधानी लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और चूंकि आप आज लखनऊ आए हैं इसलिए इंडियन ओवरसीज बैंक निश्चित ही उत्तर प्रदेश को लेकर के जी उत्तर प्रदेश आया हूँ आज मैं चेन्नई से। इंडियन ओवरसीज बैंक जैसा आप जानते हैं साउथ का बेस्ट बैंक है और चेन्नई में हमारा हेडक्वार्टर है। चूँकि उत्तर प्रदेश वन ऑफ द लार्जेस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है और यहाँ ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए और लखनऊ के लिए जो बैंक के लेवल की जो प्लानिंग है वो ये है कि हम लोग अगले 1 से 2 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग करीब 100 के आसपास शाखाएं खोलने की हम लोगों की वैसी प्लान है और वैसी हमारी मंशा है। टोटल 75 ज़िलों में से यूपी में हमारी सिर्फ 57 ज़िले में शाखाएं हैं और हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हम जिन ज़िलों में हमारा प्रेजेंस नहीं है, हमारी शाखाएं नहीं है, उन ज़िलों में हम अपनी शाखाएं खोलें और जिन ज़िलों में शाखाएं तो हैं लेकिन हमारी प्रेजेंस कम है वहाँ हम शाखाओं का नंबर ज़्यादा बढ़ाएं। सर, उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद हो रही है, काफ़ी सारी एमएसएमई को बढ़ावा दिया है, उसको सर बैंक किस तरह से देखते हैं? जी ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस जो पोटेंशियल है यहाँ पे और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो एक्टिविटी चल रही है उसको इनकैश करके हम अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं, अपनी विजिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो उस तरीके से ही ये जो ब्रांच खोलने की हम लोगों ने बात बताई आपको कि 100 से ज़्यादा ब्रांचें खोलेंगे अगले 1 से 2 सालों में, तो ये उसी तरफ एक डायरेक्शन है हमारा कि जो पोटेंशियल अवेलेबल है उसको हम लोग इनकैश करें और स्टेट की जो ग्रोथ है उसमें IOB भी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। सर, बैंक ने भी कुछ और प्रोडक्ट्स नए लॉन्च किए हैं, कुछ नई योजनाएँ लेकर के आए हैं? जी लगभग हर 10 से 15 दिनों में हम लोग एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है उसको हम लोग बदलते हुए समय के हिसाब से उसकी रिवैम्पिंग करते हैं और उसको रीलॉन्च करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ IOB की तरफ से कि किसी भी कस्टमर की जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है बैंकिंग रिक्वायरमेंट, वो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए IOB पूरी तरह सक्षम है और हमारे पास सभी तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी सभी को उपलब्ध हैं। सर, 19 तारीख को सरकार की तरफ से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, उसमें किस तरीके का आपका पार्टिसिपेट है? हमारा यहाँ लखनऊ में रीजनल ऑफिस है और लखनऊ में हमारी 31 ब्रांचें हैं। हमारे रीजनल मैनेजर और हमारे ब्रांच मैनेजर जो हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और बैंक से रिलेटेड जो कुछ भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है और उसमें हम जिस भी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कशन चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी के साथ, उस पर हम लोग 100% सहयोग करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे। सर, भारत के टॉप 5 सर मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, जो टॉप 5 बैंक जो आप लोग बता रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चूँकि हम लोगों का क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर पिछले 4 क्वार्टर से हम लोगों ने अच्छा फाइनेंशियल पैरामीटर्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ा है, 723 करोड़ का हुआ है। नेट NPA 0.62% है। तो उसकी वजह से मार्केट ने हमारे जो बैंक का जो शेयर है, जो वैल्यू है, वो शेयर वैल्यू अप्रिशिएट हुआ है परफॉर्मेंस की वजह से और उसकी वजह से मार्केट कैप जो है वो हमारा बढ़ा है। तो टॉप 5 बैंक हम हैं लेकिन सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिजनेस वगैरह के बारे में अभी हम लोग 5 से नीचे हैं। सर 14% है, डिपॉजिट का ग्रोथ करीब 8% है और रिटेल क्रेडिट MSME और एग्रीकल्चर में हमारा डबल डिजिट ग्रोथ है करीब 11 से 12। रीजनल ऑफिस भी यहाँ पे वो भी इस्टेब्लिश करेंगे। इमीडिएटली ये नहीं होगा लेकिन अगले 1 से 2 साल का हमारा प्लान है सर। अयोध्या में आपकी शाखा है कि नहीं? अयोध्या में हमारी शाखा हम लोग खोल रहे हैं, काम उस पर तेजी से चल रहा है, अगले महीने तक हो जाएगा।
अभी तक नहीं थी मतलब? हमारी शाखा थी बहुत पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी कारणवश से कुछ डिस्प्यूट वगैरह था, तो उसकी वजह से वो बंद हो गई थी। अयोध्या में कहाँ खुलेगी? ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास ही है। काम चल रहा है और अगले महीने में उसका उद्घाटन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है प्राथमिकता रहेगी शाखा खोलने की? जी बिल्कुल। देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम लोग अगर 4 ब्रांच खोलते हैं तो 4 में से 1 शाखा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम अगले 1 से 2 साल में 100 शाखाएं खोलेंगे, इसका मतलब है कि 25 कम से कम वो ग्रामीण शाखाएं होंगी। तो ग्रामीण शाखाओं को तो पहले से भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते आए हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार और हमारी जो अपनी प्रायोरिटी है उसके लिए भी, उससे भी कम से कम 25 होगी और ज़्यादा भी हो सकती हैं। लगभग 28,000 करोड़ का है अभी। 217 ब्रांचेज हैं। हमारा CD रेशियो करीब 44% है। तो हमारी लगभग आधी ब्रांचेज समझ लीजिए आप, तो वो साउथ के 5 स्टेट्स में है और लगभग 1/3 सिर्फ तमिलनाडु में है। तो हमारा जो प्रयास है कि हम अपना फुटप्रिंट जो बढ़ाएं वो इस एरियाज में जहाँ पे कि हमारी शाखाएं कम है, ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, उस तरफ हम लोग अपना प्रेजेंस बढ़ाएं, ताकि वो बैंक जो हमारा है वो रियल सेंस में वो पैन इंडिया बैंक हो जाए। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के ही लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं अयोध्या में? जी बिल्कुल, यहाँ भी आ रहे हैं और काशी और प्रयाग भी जाते हैं। जी। यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में आपका बैंक किस तरह से सहयोग करने जा रहा है? हाँ, पता कि जो ग्रोथ स्टोरी यूपी स्टेट की है और जो यूपी स्टेट का प्लान है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उसमें हम लोगों को एज बैंकर बहुत अपार संभावनाएं दिखती हैं, और उन्हीं संभावनाओं को और उसी बिजनेस प्रोडक्ट्स को कैप्चर करने